राधे राधे। तो आज हम बात करेंगे द सीक्रेट के चैप्टर 3 के बारे में, द पावरफुल प्रोसेस। और इससे पहले कि आप लोग इस वीडियो में खो जाए, मैं आप लोगों से विनती करना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप लोग ईयरफोन लगा के देखें, जिससे आपका एक्सपीरियंस और भी अच्छा हो। चैप्टर के शुरू में डॉक्टर जॉय विटेल बोलते हैं, आज तुम्हारी लाइफ जैसी भी है, अच्छी या बुरी, ये परमानेंट नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारे अब तक के थॉट्स और फीलिंग का रिजल्ट है। मतलब अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स है, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा रहेगी। अगर तुम अपनी सोच को बदल लो और फीलिंग को बदलना शुरू कर दो, तो धीरे धीरे तुम्हारी रियलिटी भी बदलने लगेगी। यानी तुम जिस फ्रीक्वेंसी पर अब तक रहे, उसी तरह के रिजल्ट अट्रैक्ट हुए। बुक एक क्वेट देती है, इंसान खुद को बदल सकता है और अपनी डेस्टिनी को भी। इसका मतलब डेस्टिनी फिक्स नहीं होती, तुम्हारी सोच बदलेगी तो डायरेक्शन भी बदलेगी। लिजा निकोलस एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल देती है। मान लो तुम्हारे पास हर महीने बिल आता है। अब यहाँ दो तरीके हैं। तरीका पहला, हर दिन सोचना, फिर बिल आ गया, पैसे कैसे दूंगा, मेरे ऊपर तो बहुत कर्ज है। इसका रिजल्ट ये होगा कि तुम्हारा दिमाग और इमोशन हमेशा कर्ज पर फोकस करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से तुम और भी वही फ्रीक्वेंसी भेज रहे हो और उसे ही तुम और अट्रैक्ट करोगे। अब तरीका दो, एक्सपेक्टेशन को चेंज करो। हर दिन बिलीव करो कि पैसा आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज आ रही है, मैं फाइनेंशियली इंप्रूव हो रहा हूँ। बुक कहती है, जो चीज तुम एक्सपेक्ट करते हो उसके लिए तुम्हारा माइंड और यूनिवर्स दोनों अलाइन होने लगते हैं। एक्सपेक्ट द थिंग्स यू वांट, डोंट एक्सपेक्ट द थिंग्स यू डोंट वांट। मतलब ये मत सोच कहीं फेल ना हो जाऊं, सोच मैं अच्छा हूँ और अच्छा परफॉर्म करूंगा। मतलब ये मत सोच कहीं बीमार ना पड़ जाऊं, सोच मैं हेल्दी हूँ। जेम्स रे भी कहते हैं, आज तुम जो भी हो, पैसा, हेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर, ये सब तुम्हारे पास्ट थॉट और एक्शन का रिजल्ट है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि सब कुछ सोच से ही हुआ, बल्कि बुक का पॉइंट है माइंडसेट और रिपीटेड एक्शन मिलकर फ्यूचर को सेव करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। बुक एक टेक्निक बताती है कैसे करना है। रात को सोने से पहले पूरा दिन याद करो। अब अगर कोई इवेंट तुम्हारे हिसाब से नहीं हुआ, जैसे किसी ने डांट दिया, इंटरव्यू खराब गया, किसी से फाइट हो गई, तो उस इवेंट को दिमाग में वैसे इमेजिन करो जैसे तुम चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल, रियलिटी में हुआ कि बॉस ने तुम्हें डांट दिया, माइंड में रिवीजन करो, बॉस ने अप्रिशिएट किया और बोला गुड वर्क। बुक के हिसाब से जब तुम बार बार नए वर्जन को इमोशन के साथ इमेजिन करते हो, तो तुम अपने सबकॉन्शियस में नया सिग्नल भेजते हो। ये एक्सरसाइज पास्ट को फिजिकली चेंज नहीं करती, लेकिन फ्यूचर के लिए तुम्हारी सोच, कॉन्फिडेंस और इमोशन का पैटर्न को बदलने में मदद करती है। बुद्धा भी कहते हैं, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। अगर रोज नेगेटिव सोचोगे तो वैसे ही डिसीजन और हैबिट बनेंगी। अगर कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव सोचोगे तो उस हिसाब से एक्शन लेने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। आज की लाइफ तुम्हारी पुरानी थिंकिंग्स और फीलिंग का रिजल्ट है। सोच और इमोशन बदलोगे तो फ्यूचर की डायरेक्शन बदल सकती है। पॉजिटिव थिंकिंग तब सबसे यूजफुल होती है जब उसके साथ कंसिस्टेंट एक्शन भी हो। ग्रेटिट्यूड से लाइफ चेंज होता है। अगर तुम लाइफ को अभी से बदलना चाहते हो, तो सबसे पहला स्टेप है हर दिन ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस फील करना। बुक कहती है, जब तुम ग्रेटिट्यूड फील करते हो, तुम्हारा फोकस प्रॉब्लम से हटकर ब्लेसिंग्स पर चले जाता है। दिमाग निगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगता है। तुम्हारे इमोशंस भी बेटर हो जाते हैं। यानी जो तुम पहले सोचते थे मेरे पास ये नहीं है, अब सोचो जो भी मेरे पास है उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। बुक का मानना है कि इसी चेन से तुम और अच्छी चीजें अट्रैक्ट करने लगते हो। एक क्वेट है, ग्रेटिट्यूड तुम्हें यूनिवर्स की क्रिएटिव एनर्जी के साथ हार्मनी में लाता है। इसका मतलब यह है कि जब तुम थैंकफुल रहते हो, तुम्हारा एटीट्यूड और एनर्जी बदल जाती है। यूनिवर्स को एप्रिसिएशन पसंद है। डॉक्टर जॉन ग्रे बोलते हैं, जब किसी इंसान को एप्रिसिएशन मिलती है तो उसका मन और अच्छा काम करने का करता है। बुक कहती है, यूनिवर्स भी कुछ ऐसा ही काम करता है। अगर तुम लाइफ की अच्छी चीजों को एप्रिशिएट करते हो तो और अपॉर्चुनिटीज मिलते लगेंगी। जिस चीज के बारे में हम सोचते और उसके लिए थैंक यू बोलते हैं, उसी को और अट्रैक्ट करते हैं। अब जेम्स रे अपनी मॉर्निंग हैबिट के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं, सुबह आँख खुलते ही थैंक यू, बेड से उठते वक्त थैंक यू, ब्रश करते वक्त थैंक यू, नहाते वक्त थैंक यू, कपड़े पहनते वक्त थैंक यू। यानी पूरी मॉर्निंग ग्रेटिट्यूड में शुरू होती है। बुक की ऑथर बताती है कि जेम्स रे की ये हैबिट देखकर उन्होंने भी शुरू की। अब वो बेड से नीचे उतरते समय भी थैंक यू बोलती थी, बाथरूम पहुंचते तक भी थैंक यू बोलती थी, जिससे उन्हें और खुशियां मिलने लगी। सुबह उठते ही डिसाइड करो, आज मेरा दिन अच्छा होगा, आज मुझे अच्छे लोग मिलेंगे,
आज अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, मैं कुछ खास करूंगा, मैं खुश रहूंगा। इससे तुम अपने दिन की डायरेक्शन पहले ही सेट कर देते हो। ये एक माइंडसेट तुम्हारे डिसीजन और बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब बुक बताती है कि एक फेमस बुक साइंस ऑफ गेटिंग रिच में भी ग्रेटिट्यूड को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। लगभग हर चैप्टर में ही ग्रेटिट्यूड का जिक्र है। इसका मतलब बहुत से मोटिवेशनल और सेल्फ हेल्प टीचर्स ग्रेटिट्यूड को एक पावरफुल डेली हैबिट मानते हैं। अब बुक एक स्टोरी शेयर करती है। एक बिजनेसमैन ने द सीक्रेट देखी, उसने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू किया। अब जब भी उसको पार्किंग मिलती या कोई छोटी अच्छी चीज हो जाती तो वो तुरंत बोलता थैंक यू। बुक का पॉइंट ये है कि सिर्फ बड़ी चीजों के लिए नहीं, छोटी छोटी ब्लेसिंग के लिए भी ग्रेटिट्यूड फील करो। लाइफ चेंज करनी है तो ग्रेटिट्यूड से शुरुआत करो। रोज सुबह थैंक यू बोलकर दिन स्टार्ट करो। छोटी ब्लेसिंग पे भी अप्रिशिएट करो। प्रॉब्लम्स की जगह ब्लेसिंग्स पर फोकस करो। दिन की शुरुआत पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन और ग्रेटिट्यूड से करो। ग्रेटिट्यूड एक हैबिट होनी चाहिए, सिर्फ कभी कभी का इमोशन नहीं। जितना ज्यादा तुम थैंकफुल बनोगे उतना और मिलेगा। बहुत लोग सिर्फ ये सोचते रहते हैं, मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास बड़ा घर नहीं है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। बुक कहती है अगर तुम्हारा फोकस सिर्फ कमी पर रहेगा तो तुम वही फीलिंग बार बार क्रिएट करोगे। इसके बदले तुम देखो कि तुम्हारे पास अभी क्या क्या है। आंखें हैं जिसे तुम पढ़ सकते हो, कपड़े हैं, खाना मिल रहा है, फैमिली है, मोबाइल है, इंटरनेट है, और सबसे बड़ी चीज सीखने का मौका है। जो चीज ऑलरेडी है उसके लिए जेन्युइनली थैंक यू बोलो। ग्रेटिट्यूड की कमी ही लोगों को गरीबी में रखती है। जो हमेशा कंप्लेन करता है और कभी थैंकफुल नहीं होता, उसका माइंडसेट ही निगेटिव बन जाता है। ग्रेटिट्यूड उसी माइंडसेट को बदलता है। अगर तुम्हारे अंदर ये फीलिंग्स भरी हुई है, जेलेसी, गुस्सा, नफरत, कंप्लेन, मेरे पास कुछ नहीं है, तो तुम्हारा ध्यान उन्हीं चीजों पे है जो तुम बिल्कुल भी नहीं चाहते। इसीलिए पहले ग्रेटिट्यूड डेवलप करो ताकि तुम्हारा फोकस बदले और तुम कंस्ट्रक्टिव एक्शन ले सको। ग्रेटिट्यूड को डेली हैबिट बनाओ। सिर्फ कभी कभी थैंक यू बोलना इनफ नहीं है, हर दिन ग्रेटिट्यूड फील करो। जब तुम रोज ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बनता जाएगा। जब तुम रोज ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग नेचुरली अच्छी चीजों को नोटिस करने लगेगा। डेली ग्रेटिट्यूड तुम्हारी प्रॉस्पेरिटी की एक हैबिट बन सकती है। मतलब ग्रेटिट्यूड एक एक्सरसाइज नहीं, एक लाइफस्टाइल बन सकती है। अब बुक ली ब्राउजर नाम के आदमी की कहानी सुनाती है। एक दिन उनके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। तब उन्होंने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया और डिसाइड किया, जब भी ये रॉक हाथ में आएगा मैं एक ऐसी चीज सोचूंगा जिसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। उस पत्थर को उन्होंने नाम दिया ग्रेटिट्यूड रॉक। अब रोज पॉकेट में हाथ डाला, रॉक मिला, तुरंत किसी एक ब्लेसिंग के लिए थैंक यू बोला। ये एक रिमाइंडर बन गया ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस का। ली ब्राउजर ने ये आइडिया साउथ अफ्रीका के एक दोस्त को बताया। उस दोस्त ने भी ग्रेटिट्यूड रॉक बनाना शुरू कर दिया और उन सभी के लाइफ में एक भयानक चेंज आया। जब भी तुम किसी चीज के लिए थैंक यू बोलते हो तो यूनिवर्स तुम्हें वो चीज और देता है। बुक में लिखा है कि आइंस्टाइन भी दिन में कई बार थैंक यू बोलते थे। बुक इस एग्जाम्पल से ये बताना चाहता है कि बहुत सक्सेसफुल लोग भी ग्रेटिट्यूड को इम्पोर्टेंस देते थे। बुक कहती है अगर तुम किसी गोल के लिए भी काम कर रहे हो तो उसके लिए एडवांस में भी तुम थैंक यू फील करो। जैसे थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक यू मैं सीख रहा हूँ, थैंक यू फॉर द प्रोग्रेस। बुक के हिसाब से इससे तुम्हारा माइंडसेट होपफुल और कॉन्फिडेंट रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ थैंक यू बोलने से बिना एक्शन के सब मिल जाएगा। ग्रेटिट्यूड के साथ मेहनत और सही एक्शन भी जरूरी है। जब तुम किसी चीज को बार बार इमोशन के साथ इमेजिन करते हो तो तुम्हारा माइंड उस गोल पर फोकस करने लगता है। इससे मोटिवेशन और डायरेक्शन मिल सकती है। बुक बताती है कि चार्ल्स हैनल ने विजुअलाइजेशन को एक पावरफुल मेंटल प्रैक्टिस बताया है। मतलब पहले चीज तुम्हारी माइंड में बनती है, फिर उसके लिए तुम रियल लाइफ में काम करते हो। हर इन्वेंशन पहले किसी के माइंड में इमेज के रूप में आया था। जैसे एरोप्लेन, टेलीफोन, कैमरा, पहले ने किसी ने उसकी कल्पना की, उसके बाद सालों की मेहनत, एक्सपेरिमेंट्स और फेलियर्स के बाद वो रियलिटी बनी। यानी आइडिया आता है पहले, फिर प्लानिंग होता है, फिर एक्शन लिया जाता है, फिर रिजल्ट मिलता है। विजुअलाइजेशन सिर्फ पिक्चर नहीं, फीलिंग भी है। सिर्फ फोटो देख लेना इनफ नहीं, तुम्हें उस सीन को जितना डिटेल में हो सके उतना इमेजिन करना चाहिए।
अगर तुम ड्रीम कार विजुलाइज कर रहे हो, सोचो कार का कलर, स्टीयरिंग कैसा लग रहा है, सीट कैसी फील कर रही है, स्मेल कैसी है, म्यूजिक कैसा बज रहा है। जितनी डिटेल होंगी उतना विजुलाइजेशन रियलिस्टिक लगेगा। विजुलाइजेशन करते वक्त ऐसा फील करो जैसे तुम्हारे पास वो चीज ऑलरेडी आ चुकी है। बहुत लोग सिर्फ पॉजिटिव थॉट को सोचते हैं, लेकिन अंदर से डर, डाउट, फ्रस्ट्रेशन रहता है। तो ऐसे में पॉजिटिव वर्ड बोलने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। विजुलाइजेशन के वक्त फील करो, एक्साइटमेंट फील करो, ग्रेटिट्यूड फील करो। एक और बात, अगर तुम हमेशा बोलते रहोगे एक दिन मेरे पास कार होगी, तो तुम्हारा माइंड उस कार को हमेशा फ्यूचर में ही रखेगा। इसके बदले विजुलाइजेशन में इमेजिन करो, मैं अभी इस कार को ड्राइव कर रहा हूं। इससे तुम्हारा सबकॉन्शियस उस गोल को ज्यादा स्ट्रांगली एक्सेप्ट करता है। जब तुम विजुलाइजेशन के साथ इमोशन जोड़ते हो, तो तुम्हारे एक्शन और बिहेवियर भी उसी डायरेक्शन में बदलते लगते हैं। याद रखना, मैं फिर से बोल रहा हूं, विजुलाइजेशन का मतलब है अपने गोल की क्लियर मेंटल इमेज बनाना। सिर्फ देखना नहीं, उस सीन को डिटेल में फील भी करना। बहुत लोग विजुलाइजेशन करते ही सोचने लगते हैं, पैसा कहां से आएगा, जॉब कैसे मिलेगी, कौन हेल्प करेगा, इतना बड़ा सपना कैसे पूरा होगा। बुक कहती है ये सब हाउ वाले क्वेश्चन में मत उलझो। तुम्हारा काम है गोल क्लियर रखना, उसकी फीलिंग को फील करना, उसके लिए एक्शन लेना। बुक के हिसाब से हाउ का रास्ता धीरे धीरे खुलता है। बुक एक आदमी की स्टोरी बताती है। उसका सपना था ड्रीम हाउस। उसने एक विजन बोर्ड बनाया, उस पर उसने अपने सारे ड्रीम हाउस की फोटो लगा दी। रोज वो उस फोटो को देखता था, उस घर में रहने की फीलिंग लेता था और इमेजिन करता था। फिर वो आदमी नॉर्मल लाइफ में काम करता था। कई साल बाद सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने कि वैसे ही घर उसकी लाइफ में आ गया। जैसे जिम में एक दिन एक्सरसाइज करने से बॉडी नहीं बनती, वैसे ही माइंड को भी रोज ट्रेन करना पड़ता है। जितनी बार तुम पॉजिटिव स्टेट में जाओगे, उतनी बार तुम्हारा नेचुरल माइंडसेट चेंज होने लगेगा। यानी प्रैक्टिस से ये सब धीरे धीरे आदत बन सकता है। अब बुक बोलती है सिर्फ द सीक्रेट पढ़ लेना या सुन लेना इनफ नहीं है। अगर बुक बंद करके पहले जैसा ही सोचना शुरू कर दिया तो कुछ भी नहीं बदलेगा। जैसे एक लड़का जिम का पूरा कोर्स करता है, देख लेता है, उसको हर एक्सरसाइज का नाम याद रहता है, उसे प्रोटीन भी पता है, लेकिन जिम ही नहीं जाएगा, तो क्या उसकी बॉडी बनेगी? नहीं। वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है। पॉजिटिव माइंडसेट के बारे में पढ़ लेना या सुन लेना, उसको प्रैक्टिस ना करना भी कोई फायदा नहीं देगा। इसीलिए रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो। सुबह सुबह थैंक यू बोलो, अपना गोल याद करो। दिन में निगेटिव थॉट को नोटिस करो, जरूरत हो तो उन्हें पॉजिटिव और रियलिस्टिक डायरेक्शन में ले जाओ। रात में ग्रेटिट्यूड फील करो, दिन में जो भी अच्छा हुआ उसको याद करो। ये डेली रूटीन बन सकता है। छोटी छोटी सक्सेस को भी सेलिब्रेट करो। एग्जाम्पल के लिए, आज 10 पेज पढ़ लिए, आज एक्सरसाइज कंप्लीट की, आज मोबाइल कम चलाया, ये सब प्रोग्रेस है। जब तुम प्रोग्रेस नोटिस करते हो तो मोटिवेशन बढ़ती है। तो आज की वीडियो में हमने देखा ग्रेटिट्यूड, रोज थैंक यू बोलो, जो है उसकी वैल्यू समझो, विजुलाइज करो, गोल की क्लियर मेंटल इमेज बनाओ, उसके साथ पॉजिटिव फीलिंग बढ़ाओ, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रखो, अच्छी चीजों के प्रति एक्सपेक्टेशन रखो, बिलीव रखो, ट्रस्ट करो, हर मिनट डाउट मत करो। खुद को उस फीलिंग में ले जाओ जैसे तुम प्रोग्रेस कर रहे हो। अगर दोस्त की तरह पूरा चैप्टर 1 मिनट में समझाऊं तो देख भाई, बुक का मेन मैसेज ये नहीं है कि सिर्फ सोचने से सब मिल जाएगा। बुक बार बार बोलती है कि अपना फोकस अच्छी डायरेक्शन में रखो, रोज ग्रेटिट्यूड फील करो, गोल को क्लियर देखो, उसके लिए बिलीव करो, और जब रियल लाइफ में चांस मिले तो बिना डरे एक्शन लो। पॉजिटिव माइंडसेट तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बना देगा, लेकिन असली रिजल्ट के लिए मेहनत, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी हमेशा जरूरी है।